1000 ने देवताओं का 1000 वर्ष तक तपस्या किया, इतनी कठिन तपस्या किए तो स्वयं भगवान शिव का प्राकट्य हुआ। और फिर उन्होंने कहा, हे शिलाद, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो, क्या चाहते हो। तो शिलाद ऋषि ने कहा कि प्रभु, मुझे अजर अमर पुत्र चाहिए। तो भोलेनाथ ने कहा कि मैं स्वयं तुम्हारे यहाँ पुत्र रूप में प्रकट होऊंगा, इसलिए तुम यज्ञ करो और उसी यज्ञ से मेरा प्राकट्य होगा। तो शिलाद ऋषि ने फिर यज्ञ की रचना किए और महाराज बड़े ही दिव्य भाव से यज्ञ आरंभ किया। भगवान शिव का ध्यान लगाया, शिव को आसन दिए हैं और शिव को आसन दे करके भगवान शिव का स्मरण करते हुए यज्ञ आरंभ किया। तत्क्षण फिर भगवान शिव ने एक बालक के रूप में वहां पर यज्ञ नारायण के रूप में प्राकट्य हुआ और बड़े ही प्रेम भाव से सभी शिलाद ऋषि और उसके जो परिवार हैं गदगद हो गए उस बालक के रूप को देख करके। जो बालक का रूप था बड़े ही आनंद को देने वाला था, इसलिए इनका नाम नंदी रखा। जो आनंद को दे उनका नाम नंदी। और फिर इस प्रकार नंदी जी का जात कर्म संस्कार किए हैं शिलाद ऋषि ने। और फिर भगवान नंदी जी जब 5 वर्ष के हो गए तो भगवान भोलेनाथ ने मुनि भेजे, 2 मुनि उस शिलाद के पास। 5 वर्ष में ही नंदी जी सारे शास्त्र को ज्ञान अध्ययन कर लिया था। 5 वर्ष में संपूर्ण शास्त्र का ज्ञाता हो गया था। 2 मुनि आए, मित्र और वरुण। और जब 2 मुनि आए तो शिलाद ऋषि ने बड़े ही उनका खूब स्वागत सत्कार किया और फिर अपने पुत्र का आयु पूछा उनसे कि मेरे पुत्र की आयु कितनी है, ये दीर्घायु है कि नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान शिव ने वरदान दिया है, इसलिए आप इनकी आयु बताइए। तो महाराज मित्र और वरुण 2 ऋषि आए थे, उन्होंने फिर कहा कि हे शिलाद, सब कुछ तो अच्छा है पर इनकी आयु कम है।